नमस्कार, स्वागत है आपका केवीपी भारत में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन की सीमाओं पर 1,25,000 रूसी सेना के जवान खड़े हुए हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि नाटो देशों और रूसी सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। यह युद्ध रूस और यूक्रेन का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। रूस यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ रूस जिसे चीन जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो देशों के समर्थन मिला हुआ है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस संघर्ष ने सभी देशों का माहौल गरमाया हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद का जिक्र तो आपने सुना ही होगा, पर इस विवाद को जानने से पहले हम ये जान लें कि इस युद्ध के पीछे का कारण क्या है। दरअसल विवाद यह है कि यूक्रेन उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन यानी कि नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रूस इस बात पर उसका विरोध कर रहा है। बता दें, शीत युद्ध के बाद एशियाई देशों को दो गुटों में बांटा गया था, जिसमें पश्चिमी देशों के गुटों को नाटो नाम दिया गया था, वहीं दक्षिणी पूर्वी देशों को सीटो। जहां अमेरिका जैसे देश नाटो में शामिल थे, तो वहीं रूस यूक्रेन सीटो में। इसलिए रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश यानी यूक्रेन नाटो का मित्र बने। नाटो देशों पर ठने इस पूरे विवाद ने एक नई युद्ध की संभावना को जन्म दिया है, जिसमें एक से ज्यादा देश भाग ले सकते हैं। बता दें, दोनों पक्षों ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। रूस ने यूक्रेन से लगी 450 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने 1,25,000 सैनिकों को तैनात किया है। साथ ही रूस ने यूक्रेन की सीमा पर ड्रोन भी तैनात किए हैं, जो पलक झपकते ही किसी भी सैन्य अड्डे को तबाह कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। वहीं नाटो का सदस्य न होने के बावजूद भी यूक्रेन के नाटो संग अच्छे रिश्ते हैं। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग भी रूस को चेतावनी दे चुके हैं। स्टोल्टनबर्ग ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस अगर यूक्रेन के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता दिखाता है या सैन्य कार्यवाही करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन बात अगर यूक्रेन की करें तो वहाँ कुछ अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के लोगों की मांग है कि यूक्रेन को रूस के प्रति वफादार रहना चाहिए। यूक्रेन की राजनीति में नेता दो गुटों में बटे हुए हैं। एक दल खुले तौर पर रूस का समर्थन करता है, तो वहीं दूसरा दल पश्चिमी देशों का समर्थन करता है। यही वजह है कि आज यूक्रेन दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि विवाद के इतने बढ़ने के बाद भी रूस पीछे क्यों नहीं हट रहा है और यूक्रेन को नाटो में क्यों शामिल नहीं होने दे रहा। इसका कारण है रूस की चिंता। जी हाँ, रूस के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। इनमें एस्टोनिया और लातविया जैसे देश भी शामिल हैं। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों में घुस जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। आप सभी के मन में अब यहाँ सवाल तो होगा ही कि इस जंग में भारत किसके साथ है। तो बता दें, रूस और अमेरिका दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत अभी भी अपने 55% हथियार रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका के साथ भारत के संबंध पिछले 10 वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। जिस देश में यूक्रेन ने सबसे पहले फरवरी 1993 में एशिया में अपना दूतावास खोला, वहां भारत ही था। यानी भारत इनमें से किसी भी देश को परेशान करने का जोखिम नहीं उठा सकता। वहीं रूस ने अब तक भारत चीन सीमा विवाद पर तटस्थ रुख अपनाया है। इसलिए अगर भारत यूक्रेन का समर्थन करता है तो वहां कूटनीतिक रूप से रूस को चीन के पक्ष में ले जाएगा। आपको बता दें, हाल ही में जब अमेरिका सहित 10 देश संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर एक प्रस्ताव लेकर आए, तब भारत ने किसी के पक्ष में मतदान नहीं दिया। यानी भारत किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा है।
लेकिन इस संघर्ष के बीच भारत के लिए चिंता की बात यहाँ भी है कि इस समय यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं। इन लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहीं भारत ने आज यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट भेजी है।